नमस्कार, शाम के 5 बज रहे हैं। अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर। 30 मिनट में हम आपको दिन की हर बड़ी खबर दिखाएंगे। सबसे पहले शो की 4 बड़ी खबरें। ब्रजेश राजपूत बताएंगे हाथ देखने के लिए मशहूर बेजान दारूवाला का दावा। प्रधानमंत्री मोदी का देखा था हाथ। नीतीश पर हमला बोलने के लिए आज ही मोदी ने किया है जंतर मंतर में भरोसा नहीं होने का दावा। ब्रजेश कुमार सिंह के साथ देखिए बिहार में चौथे चरण के चुनाव में 7 जिलों की 55 सीटों पर बम्पर मतदान। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 4 बजे तक 55% से ज्यादा वोटिंग। विजय विद्रोही के साथ देखिए सम्मान वापस करने वालों पर वित्त मंत्री जेटली का निशाना। कहा विरोध करने वालों की वैचारिक असहनशीलता के शिकार हुए मोदी। और प्रतिमा मिश्रा बताएंगी साईं विवाद में आरएसएस ने कहा साईं ने भी खुद को कभी नहीं माना भगवान। आगे देखिए आज की सबसे बड़ी खबर। देश के जाने माने ज्योतिषी बेजान दारूवाला का दावा पीएम मोदी का देख चुके हैं हाथ। आज ही प्रधानमंत्री ने रैली में किया था दावा कि ज्योतिष में उनको नहीं है भरोसा। हाथ देखकर भविष्य बताने के लिए मशहूर बेजान दारूवाला ने फोटो जारी का दावा किया है कि वो प्रधानमंत्री का हाथ देख चुके हैं। हालांकि बेजान दारूवाला के इस दावे के उलट पीएम मोदी ने आज बिहार में कहा कि वो जंतर मंतर पर भरोसा नहीं करते। मुझे पूछने लगे कि आप कोई अंगूठी वंगूठी कुछ पहनते नहीं हो क्या? मैंने कहा देखो भाई, मैं जंतर मंतर में भरोसा नहीं करता, मैं तो लोकतंत्र पर भरोसा करता हूँ। यही मेरा जंतर है, यही मेरा मंत्र है। बिहार में चुनाव के दौरान नीतीश का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक ज्योतिषी के साथ दिख रहे हैं। पीएम मोदी अपने रैलियों में इसी वीडियो का जिक्र कर नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी की बेजान दारूवाला के साथ आई तस्वीर पर नीतीश की पार्टी जेडीयू ने कई धार्मिक बाबाओं के साथ तस्वीर दिखाकर पीएम से पूछा है कि आखिर वो क्यों गए थे बाबाओं के पास। ये कौन है? ये बलात्कारी बाबा है, आसाराम बापू, जिनके शरण में कब गए, क्यों गए, ये देश की जनता को बताना चाहिए। ये अनेकों फोटो है। पहले कह रहे थे कि जंतर मंतर में विश्वास हम नहीं रखते हैं, अब उन्होंने हाथ दिखाया दारूवाला को खुद ही नहीं, इसलिए उनके जंतर मंतर इन सब बयान का अब बिहार की जनता कोई नोटिस नहीं ले रही है। जेडीयू और आरजेडी ने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन की बम्पर जीत होने जा रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री के तंत्र मंत्र वाले बयानों का कोई असर नहीं होगा। बिहार में चौथे चरण के चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री की रैलियां जारी रहीं। मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लालू के जंगल राज और नीतीश कुमार के जंतर मंतर से आगे नहीं बढ़ सकेगा बिहार। ये नीतीश बाबू भी ऐसे थक गए हैं, ऐसे थक गए हैं, मन से ऐसे हार गए हैं, अब बचना मुश्किल है तो बाबा के पास चले जाते हैं। कुछ कहो बाबा, क्या लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। बिहार में आज चौथे चरण का चुनाव खत्म हो गया। 5वें और आखिरी चरण का चुनाव 5 नवंबर को होगा, जबकि नतीजे 8 नवंबर को आएंगे। बिहार में चौथे चरण के चुनाव में 7 जिलों की 55 सीटों पर बम्पर मतदान हुआ है। चुनाव आयोग के मुताबिक शाम 4 बजे तक 55% से ज्यादा वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा 60% वोटिंग पश्चिम चंपारण में हुई है, जबकि सबसे कम 50% सीवान में हुई है। पटना के बख्तियारपुर में चुनाव के दिन उत्पात मचाने वाला बंदर हो गया है गिरफ्तार। वोट देने आए 6 लोगों को काट कर किया था जख्मी। ये तस्वीर उसी बंदर की है जिसने तीसरे दौर के चुनाव यानी 28 अक्टूबर को पटना जिले के बख्तियारपुर में आतंक मचा रखा था। वोट देने आए कई लोगों पर इस बंदर ने हमला किया और 6 लोगों को काट कर घायल कर दिया। चौथे दौर के वोटिंग के दिन इस बंदर को गिरफ्तार कर लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए साहित्य सम्मान लौटाने वालों पर किया बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि मोदी तो देश का विकास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट को ये पच नहीं रहा है।
अरुण जेटली ने फेसबुक पर लिखा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कारोबार करना पहले से आसान हुआ है। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में भारत 12 पायदान ऊपर उठा है। ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी देश में विकास की रफ्तार को तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बीजेपी के सत्ता में आने के सच को अब तक बौद्धिक तौर पर स्वीकार नहीं कर पाए हैं। जाहिर तौर पर इसमें कांग्रेस और लेफ्ट के लोग शामिल हैं। ऐसे लोगों ने बीजेपी के खिलाफ दशकों से वैचारिक असहिष्णुता फैलाने की कोशिश की है। 2002 से प्रधानमंत्री भी वैचारिक असहिष्णुता के शिकार रहे हैं। विरोधियों की इस रणनीति के दो पहलू हैं। पहला, संसद नहीं चलने दो ताकि आर्थिक सुधारों का श्रेय सरकार को नहीं मिले। दूसरा ये कि ऐसा झूठ फैलाओ कि भारत में समाज बंट रहा है। अरुण जेटली ने दादरी कांड की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत को एक असहनशील समाज के रूप में पेश करने की साजिश हो रही है। साई विवाद में कूदा आरएसएस में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले भैयाजी जोशी ने कहा कि कभी साई ने भी खुद को नहीं माना भगवान। साई बाबा ने भी कभी अपने आप को देवता के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने भी एक समाज में अच्छाइयाँ स्थापित हो इसके लिए अपना जीवन लगाया और ऐसे कई महापुरुषों की प्रतिमाएं खड़ी होती है। लोग श्रद्धा से नमन करते हैं, उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। शंकराचार्य के साथ है इसका प्रश्न नहीं है। शंकराचार्य ने अपना अभिप्राय रखा है। साई बनाम शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने 2 दिन पहले ही एक तस्वीर जारी की थी जिसमें साई को खदेड़ते हुए हनुमान दिखाई दिए थे। शंकराचार्य का कहना है कि साई बाबा के भक्त हिंदू धर्म को बिगाड़ रहे हैं। वो साई को मुस्लिम तक बता चुके हैं। मुसलमान था और उसने अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको समाज सेवा कहा जा सकता है। रांची में आरएसएस की बैठक में जनसंख्या संतुलन की मांग। प्रस्ताव में लिखा, ये ठीक नहीं कि कोई समुदाय अपनी जनसंख्या बढ़ाता जाए। हिंदुओं की आबादी घटने पर चिंता जताई। एक और भारतीय मूल के मत पंथ संप्रदाय के लोग 5% घटे, दूसरी ओर मुस्लिम संप्रदाय के बंधु ये 5% बढ़े हैं। देश को एक विचार करना चाहिए, आगामी 30, 35, 40 साल में हम कितनी जनसंख्या को संभाल सकते हैं। आरएसएस ने कहा कि सीमावर्ती राज्य खासकर असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में हिंदुओं की आबादी तेजी से घटी है। असम के 8 जिले मुस्लिम बहुल होने पर आरएसएस ने चिंता जताई। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने एबीपी न्यूज से कहा, मैं जिंदगी भर आतंकवाद के खिलाफ लड़ता रहा हूं और आगे भी लड़ता रहूंगा। छोटा राजन को पिछले महीने 26 अक्टूबर को इंटरपोल की मदद से इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार किया गया था। छोटा राजन को भारत वापस लाने के लिए सीबीआई की टीम इंडोनेशिया पहुंच चुकी है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को मिलने पहली बार इंडियन एम्बेसी की तरफ से डिप्लोमेट आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार छोटा राजन को मिलने संजय अग्रवाल जो डिप्लोमेट हैं इंडियन एम्बेसी के, वो यहाँ पहुंचे हैं और राजन देखिए किस प्रकार एकदम अपनी सारी बातें इन तक रख रहा है। राजन ने इससे पहले भी सरकार से कहा था कि एक बाली पुलिस के जरिए खत लिखा था कि उसे यहाँ पर खतरा लगता है, दूसरे कैदी उसके साथ में यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं अंदर दूसरे कैदी भी हैं और उन्हें उसे अलग प्रिजन में नहीं रखा गया है। उसको मेडिकल कंडीशन उसकी खराब हो गई है, उसको काउंसलर एक्सेस चाहिए और अब इंडियन एम्बेसी जो है वो आगे राजन का क्या कहना है इस पर आगे की कार्रवाई करेगी, आगे उसकी मांग पर क्या किया जा सकता है इस पर विचार करेगी। मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि 1962 में भारत चीन के बीच हुए युद्ध के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अकेले छोड़ दिया था। रिजिजू ने हैदराबाद में कहा 1962 के युद्ध में चीनियों ने अरुणाचल प्रदेश में उनके गांव पर कब्जा कर लिया था और असम तक पहुंच गए। नेहरू ने लोगों को बचाने का भरोसा दिया लेकिन बाद में सरेंडर कर पूर्वोत्तर के लोगों को नीचा दिखाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरेंडर किया, बोला कि आई एम सॉरी पीपल ऑफ नेपा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जो मेरा प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, पीपल ऑफ नेपा, पीपल असम, आई एम सॉरी, माय हार्ट गोज आउट टू यू। टाटा बाय बाय करके हमको छोड़ा। नेहरू पर सवाल उठाने पर कांग्रेस ने रिजिजू को मंत्रिमंडल से निकालने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को दिया मुआवजा। पीड़ितों ने कहा कि मुआवजा नहीं, इंसाफ चाहिए।
दिल्ली के तिलक नगर के इसी कार्यक्रम में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 1984 के 1300 दंगा पीड़ित सिख परिवारों को आज 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया। केजरीवाल ने पीड़ितों को भरोसा दिलवाया कि वो उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने 49 दिनों की सरकार में इस दंगे की जांच के लिए SIT भी बनाई थी। साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में दंगे भड़के थे, जिसमें प्रमुख तौर पर सिखों को ही निशाना बनाया गया था। दाल के बाद सरसों के तेल की कीमतों में भी लगी आग। खुदरा बाजार में 1 लीटर सरसों के तेल की कीमत 140 रुपए तक पहुंची। पिछले साल इसी समय जो सरसों का तेल 90 से 110 रुपए प्रति लीटर बिक रहा था, वो अब 140 रुपए पर पहुंच गया है। सफल स्टोर में भी सरसों के तेल का भाव 120 रुपए और केंद्रीय भंडार में 131 रुपए तक पहुंच चुका है। जानकारों के मुताबिक सरसों के तेल की कीमतों में ये उछाल कम पैदावार की वजह से आई है। महंगे सरसों के तेल का असर दिवाली के दियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग रोशनी के इस त्योहार पर सरसों के तेल के दिए ही जलाते हैं। पुणे में जीन्स टी शर्ट पहनने पर पति ने पत्नी की जान ली। घर में पत्नी का शव बंद करके भागा। ये तस्वीर है पुणे की रहने वाली पूजा निषाद की। पूजा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके पति रंजीत निषाद ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पूजा का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने साड़ी की बजाय जीन्स और टी शर्ट पहन ली थी। ये बात उसके पति को नागवारा गुजरी और उसने बहस के बाद अपनी पत्नी की जान ले ली और घर बंद करके भाग गया। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के बरेली में शहीद की पत्नी ने अपने ससुर और देवर पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस ने ससुर और देवर के खिलाफ दर्ज किया केस। यूपी के बरेली में एक शहीद की पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति के गुजरने के बाद उसके ससुर और देवर ने उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ रेप किया। शहीद की पत्नी का आरोप है कि सेना से मिले करीब 50 लाख रुपए भी उसके ससुराल वालों ने हड़प लिए और जब उसने इसकी शिकायत पुलिस से की तो ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी ससुर और देवर के खिलाफ रेप, धोखाधड़ी और मारपीट का केस दर्ज किया है। यूपी के आगरा में शादीशुदा महिला ने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग की खुदकुशी। सुसाइड नोट में मायके वालों को बताया जिम्मेदार। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। नेहा की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी और ये आगरा के अमर विहार इलाके में अपने पति के साथ रहती थी। 24 अक्टूबर को नेहा ने फांसी लगाने से पहले मोबाइल ऑन कर दिया और खुदकुशी की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। 1 हफ्ते बाद जब पति ने मोबाइल देखा तो खुदकुशी की तस्वीरें सामने आई। नेहा ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने अपने माता पिता और भाई पर परेशान करने का आरोप लगाया है। मुंबई में दहिसर के ठाकुर मॉल में मच्छर भगाने के चक्कर में लगी भीषण आग। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मुंबई के दहिसर इलाके में शनिवार की रात करीब 1 बजे ठाकुर मॉल के कर्मचारियों ने मच्छर भगाने के लिए छोटी मोटी लकड़ियों से आग लगाई, लेकिन मच्छर भगाने के चक्कर में बड़ा हादसा हो गया। छोटी आग ने पूरे मॉल को अपने चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से हुए नुकसान का अभी साफ साफ पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस हादसे में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। यूपी के सीतापुर में छेड़खानी का विरोध करने पर 11वीं की छात्रा की बाइक से कुचलकर हत्या। एक आरोपी पकड़ा गया, 2 फरार। घर वालों का आरोप है कि छात्रा अपनी बहन और छोटे भाई के साथ अपने मामा के घर जा रही थी। रास्ते में शराब के नशे में धुत बाइक सवार 3 लड़कों ने लड़की के साथ छेड़खानी की। दबंगों का विरोध कर रही लड़की के गर्दन पर दबंगों ने बाइक चढ़ा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दबंगों ने छात्रा के 7 साल के मासूम भाई पर भी हमला किया। उसके सिर और हाथ में काफी चोट आई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर एक आरोपी पंकज को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस ने मामला एक्सीडेंट जैसी मामूली धाराओं पर दर्ज किया है। लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने वंशवाद को लेकर पीएम पर किया पलटवार। कहा पीएम बहरे और गूंगे ही नहीं बल्कि अंधे भी हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेता मेनका गांधी, उनके बेटे वरुण गांधी, वसुंधरा राजे, उनके बेटे दुष्यंत सिंह और इसी तरह रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमल, अनुराग ठाकुर, यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, भागवत झा आजाद, कीर्ति झा आजाद, जगन्नाथ मिश्रा, नीतीश मिश्रा, सीपी ठाकुर, विवेक ठाकुर और अश्विनी चौबे, अजीत चौबे का जिक्र कर पूछा है कि पीएम मोदी को क्या अपनी पार्टी में वंशवाद नहीं दिखता है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि पीएम उनके परिवार पर वंशवाद का आरोप लगाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। रेलवे के यात्रियों को अब वेटिंग लिस्ट की परेशानी से मिलेगा छुटकारा।
आज से दिल्ली लखनऊ और दिल्ली जम्मू रूट के वेटिंग यात्रियों को मिलेगा वैकल्पिक ट्रेनों में कंफर्म टिकट। यात्रियों को वेटिंग लिस्ट के झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए रेलवे ने आज नई सुविधा विकल्प लॉन्च की। इसके तहत ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते समय अगर विकल्प वाले खाने में टिक करते हैं तो आपकी चुनी ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिलने पर रेलवे उसी रूट की अगली ट्रेन में आपको कंफर्म टिकट मुहैया करवाएगा। आपके मोबाइल पर इसका SMS भी भेजा जाएगा। इस सुविधा के लिए यात्रियों को अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। रेलवे की यह सुविधा अभी फिलहाल 2 रूटों पर ही उपलब्ध है। 6 महीने बाद रेलवे इसको देश के बाकी सभी रूटों पर लागू करेगा। भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने जीता WTA फाइनल्स का खिताब। इस जोड़ी का यह 9वां खिताब है। सानिया और हिंगिस की नंबर 1 जोड़ी ने सिंगापुर में WTA फाइनल्स में स्पेन की गार्बिनी मुगुरुजा और कार्ला सुआरेज नवारो को लगातार सेटों में 6-0, 6-3 से शिकस्त दी। सानिया और हिंगिस की यह लगातार 22वीं जीत है। इस टूर्नामेंट में इस जोड़ी ने एक भी सेट नहीं गंवाया। इस जोड़ी ने अब तक 9 खिताब जीते हैं, जिसमें विंबलडन और US ओपन भी शामिल है। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन का आज जन्मदिन। 42 की हो गई ऐश्वर्या। 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर में जन्मी ऐश्वर्या ने फिल्मों में ही नहीं बल्कि मॉडलिंग की दुनिया में भी बुलंदियां हासिल की हैं। 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या ने ताल, हम दिल दे चुके सनम, धूम 2, देवदास, रोबोट और गुरु जैसी दमदार फिल्में की। फिल्मों से 5 साल का ब्रेक लेने के बाद ऐश्वर्या ने इस साल जज्बा से फिल्मों में दमदार वापसी की है। ऐश्वर्या फिलहाल करण जौहर की फिल्म ऐ दिल है मुश्किल के लिए लंदन में शूटिंग कर रही हैं। मिस्र में हुए विमान हादसे की शुरू हुई जांच। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स और डेटा रिकॉर्डर मिले। अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ताओं ने रूसी विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। इसमें रूस और मिस्र के जांचकर्ता शामिल हैं। जांचकर्ताओं को विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स और डेटा रिकॉर्डर मिल गए हैं। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि हादसे के सही कारणों का पता लग सके। कल इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने इस विमान को मार गिराने का दावा किया था, लेकिन रूस के परिवहन मंत्री ने इन दावों का खंडन किया है। जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा और फ्रांस केलम ने कहा है कि जब तक हादसे की सही वजहों का पता नहीं चलता है, तब तक वो इस रूट के इस्तेमाल से बचेंगी। मैक्सिको में मरे हुए लोगों की याद में निकाला गया मार्च। मैक्सिको की सड़कों पर डरावने कॉस्ट्यूम पहनकर उतरे लोग। ये तस्वीरें मैक्सिको की हैं, जहां कल रात लोगों ने डे ऑफ द डेड मनाया। सैकड़ों लोगों ने पूरे शहर में तरह तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर और मेकअप लगाकर मरे हुए लोगों की नकल की। मैक्सिको के लोग डे ऑफ द डेड उन रिश्तेदारों और दोस्तों की याद में मनाते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैक्सिको में कल रात से शुरू हुआ डेड ऑफ द डे 2 नवंबर तक चलेगा।